डियर स्टूडेंट्स, एक और इम्पोर्टेंट प्रोग्राम हम आज इम्प्लीमेंट करेंगे। राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट अ डेसिमल नंबर एंड कन्वर्ट इनटू बाइनरी नंबर। एक डेसिमल नंबर हमने इनपुट करना है और उसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। इसकी सिंपल सी हमारे पास पहले हम लॉजिक को देख लेते हैं कि हम किस तरीके से एक डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम कहते हैं कि हमारे पास एक डेसिमल नंबर है 5, इस 5 को हमने कन्वर्ट करना है इनटू बाइनरी। तो बाइनरी की बेस हमारे पास क्या होती है, 2 होती है। हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 2 टू द 4 हमारे पास ये कोशेंट आ गया और ये हमारे पास रिमाइंडर आ गया। सिमिलरली इस 2 को अगेन हम डिवाइड करेंगे किससे, 2 से। तो 2 1 द 2 और हमारे पास यहाँ पर रिमाइंडर क्या आ गया, 0। इस 1 को अगेन हम 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर देखें 2 0 0 और यहाँ पर हमारे पास रिमाइंडर आ गया 1। इसका मतलब ये है कि हमने उस वक्त तक अपने नंबर को डिवाइड करते जाना है जब तक हमारे पास कोशेंट जो है, इसे बेसिकली क्या कहते हैं, दैट इज़ अ कोशेंट। जब तक हमारे पास कोशेंट जो है वो हमारा 0 नहीं हो जाता। और यहाँ पर ये जो वैल्यूज़ आ रही होती हैं ये हमारे पास क्या होते हैं, दीज आर द रिमाइंडर्स। तो हम क्या करेंगे, अपने नंबर को डिवाइड करेंगे 2 से। जब हमारे पास कोशेंट जो है वो उस वक्त तक डिवाइड करते रहेंगे जब तक कोशेंट हमारा 0 नहीं हो जाता। और हर स्टेप पे ये जो हमारे पास वैल्यू आ रही होगी इसको हम क्या करेंगे, स्टैक के ऊपर पुश करते जाएंगे। यानी कि फॉर एग्जांपल पहले हम स्टैक के ऊपर ये फर्स्ट वैल्यू पुश करते हैं, दैट इज़ अ 1। फिर सेकंड वैल्यू पुश करेंगे, दैट इज़ अ 0। फिर हम थर्ड वैल्यू पुश करेंगे, दैट इज़ अ 1। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने स्टैक के ऊपर ये 3 जो रिमाइंडर्स आए थे ये स्टैक के ऊपर पुश कर दिए। और जैसे हमारे पास कोशेंट 0 हुआ, हमने अपने प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन को, हमने उसकी डिवीजन को हमने क्या किया, हमने स्टॉप कर दिया। और फिर जो स्टैक के ऊपर आपने वैल्यूज़ पुश की हुई हैं, इन वैल्यूज़ को 1 बाय 1 हम क्या करेंगे, स्टैक में से पॉप करेंगे और स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले कर देंगे। तो ये सिंपल सी लॉजिक हमारे पास है किसी भी डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करने के लिए। स्टार्ट करते हैं किस तरीके से हम अपने एक डेसिमल नंबर को कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू बाइनरी नंबर यूजिंग असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम। तो यहाँ पर हम डॉट मॉडल डायरेक्टिव लिखते हैं, डॉट मॉडल स्मॉल डॉट स्टैक 100 हैग्स डॉट डाटा। यहाँ पर हम एक मैसेज डिस्प्ले करते हैं, मैसेज डिफाइन बाइट, और यहाँ पर लिखते हैं एंटर द डेसिमल नंबर। हमने एक डेसिमल नंबर इनपुट करना है। इसके साथ एक और मैसेज डिस्प्ले करते हैं, मैसेज 1 डिफाइन बाइट। इसके आगे हम लिखते हैं 0DH 0AH न्यू लाइन का कोड, और इसके बाद हम लिखते हैं बाइनरी नंबर इज़, और फिर उस बाइनरी नंबर को हम डिस्प्ले करवाएंगे। तो ये बेसिकली ये हमारे पास प्रॉम्प्ट होगी, एंटर द डेसिमल नंबर। और ये जो हमारे पास मैसेज 1 है ये बेसिकली हमारे पास एक मैसेज होगा जो कि ये बताएगा कि ये जो हमने नंबर कन्वर्ट किया है ये किस फॉर्म में है, बाइनरी फॉर्म में है। तो यहाँ पर ये मैसेज डिस्प्ले किया हमने बाइनरी नंबर इज़, और आगे हमारा मैसेज होगा वो डिस्प्ले होगा जब हम उसको कन्वर्ट करेंगे। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, सबसे पहले डॉट कोड पे आते हैं। डॉट कोड, इसमें हम लिखते हैं मेन मेन प्रोसीजर मूव AX में एट द रेट ऑफ डाटा, मूव DS में AX। अब इसके बाद हमने मैसेज डिस्प्ले करना है, तो यहाँ पर हम लिखते हैं मूव AH में 09H ली DX में MSG इंटरप्ट 21H। तो यहाँ पर हमारे पास एक स्क्रीन के ऊपर मैसेज होगा एंटर द डेसिमल नंबर। तो जब आपने नंबर इनपुट करना है तो उसके लिए आप सर्वी यूज़ करेंगे मूव AH में 01H इंटरप्ट 21H। तो जो नंबर आपने इनपुट किया वो आपका किस में आएगा, वो आपका AL रजिस्टर में आएगा इन द फॉर्म ऑफ ASCII कोड। तो आपने इसको पहले कन्वर्ट करना है डेसिमल फॉर्म में। तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करते हैं AL में से 48 को। तो इसका मतलब ये हुआ कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने 5 इनपुट किया तो बेसिकली AL में क्या आया था, AL में आपके पास जो ASCII नंबर आया वो 53 आया। तो इसमें से हमने 48 को माइनस किया तो अब हमारे पास AL में वो नंबर आया जो आपने इनपुट किया। इसके बाद हम इसके हायर पार्ट में क्या करते हैं, मूव AH में 0 कर देते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ,
अब मेरे पास ए एक्स में मेरे पास जो वैल्यू है वो है 0.5, यानी कि जो हायर पार्ट है उसमें 0 है और लोअर पार्ट में मेरे पास क्या है 5 है। इसके बाद अब हम क्या करते हैं, इसको हमने 2 से डिवाइड करना है। तो 2 से डिवाइड करने के लिए हम मूव करते हैं बी एक्स में 2, नेक्स्ट हम मूव करते हैं डी एक्स में 0। ये बेसिकली डिव इंस्ट्रक्शन की रिक्वायरमेंट है कि जब भी हम डिव इंस्ट्रक्शन यूज़ करेंगे तो डी एक्स में हमने पहले 0 मूव करना है, क्योंकि इसमें बेसिकली रिमाइंडर रिटर्न किया जाता है बाय द डिव इंस्ट्रक्शन। मूव करते हैं सी एक्स में 0। जितनी दफ़ा हम इस प्रोसेस को चलाएंगे उतनी दफ़ा हम सी एक्स रजिस्टर में इंक्रीमेंट करते जाएंगे, ताकि जब हम वैल्यूज़ को स्टैक में से पॉप करें तो सी एक्स को हम एज ए लूप के तौर पे यूज़ करें। यहाँ पर अब हम क्या लिखते हैं, डिव बी एक्स, यानी कि जो हमारे पास डिवाइज़र होगा वो बी एक्स रजिस्टर में है, यानी कि ये जो आपके पास बी एक्स है ये बेसिकली डिवाइज़र है, और जो डिविडेंड है वो आपका ए एक्स रजिस्टर में है, यानी कि जो ए एक्स रजिस्टर की वैल्यू है वो हमारे पास क्या है, दैट इज़ अ डिविडेंड। और जब हम इसको डिवाइड करते हैं, यानी कि डिव बी एक्स हमने लिखा, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो कोशेंट होगा वो दोबारा से आपका ए एक्स रजिस्टर में आएगा और रिमाइंडर जो है वो आपका डी एक्स रजिस्टर में आएगा। उस रिमाइंडर को हम क्या करेंगे, स्टैक पे पुश करते हैं, पुश डी एक्स, और इसके बाद इंक्रीमेंट करते हैं सी एक्स में। एक स्टेप हमने कंप्लीट किया और हम कंपेयर करते हैं यहाँ पर ए एक्स को, क्या ये इक्वल टू 0 तो नहीं है। अगर ये इक्वल टू 0 नहीं है, जंप नॉट इक्वल, ये कंडीशन अगर ट्रू होती है तो हम अगेन पे जाते हैं और यहाँ पर हम एक लेबल बनाते हैं अगेन के नाम से। तो ये इस तरीके से 1 बाय 1 ये क्या करेगा, ये मेरे नंबर को डिवाइड करता रहेगा उस वक्त तक जब तक ए एक्स में, यानी कि कोशेंट जो है मेरा वो 0 नहीं हो जाता। जब कोशेंट 0 हो जाएगा तो 0 इक्वल टू 0, जंप नॉट इक्वल, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, हम इस लूप से बाहर आ जाएंगे। यहाँ पर आकर अब हम क्या करते हैं, पॉप डी एक्स, यानी कि जो स्टैक पे हमने वैल्यू पुश की हैं उनको 1 बाय 1 हम पॉप करेंगे, और पॉप करने के बाद हम उनको क्या करेंगे, उसको डिस्प्ले करेंगे। अच्छा, यहाँ पर अभी हम पॉप नहीं करते वैल्यूज़ को, अभी हम यहाँ पे मैसेज डिस्प्ले करते हैं, मूव ए एच में 09H, ली डी एक्स में MSG1 इंटरप्ट 21H, ये हमारे पास स्क्रीन पे मैसेज डिस्प्ले होगा, बाइनरी नंबर इज़। इसके बाद अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर पॉप डी एक्स, हमने स्टैक से वैल्यू को पॉप किया, इसमें हम ऐड करते हैं डी एक्स में 48 ताकि दोबारा से वो आस्की फॉर्म में वैल्यू बन जाए। इसके बाद मूव ए एच में 02H इंटरप्ट 21H, यानी कि जब हमने कोई करैक्टर स्क्रीन पे डिस्प्ले करना होता है तो उसको भी आस्की में कन्वर्ट करना होता है। तो ये बेसिकली हमारे पास नंबर है, तो नंबर का जो आस्की कोड स्टार्ट होता है 48 से होता है, यानी कि 0 जो है दैट इज़ इक्वल टू 48। तो हम क्या करेंगे, अपने इस नंबर के अंदर 48 को ऐड करेंगे, जो भी नंबर होगा, ताकि वो आस्की फॉर्म में आ जाए और उसको स्क्रीन के ऊपर, कंसोल के ऊपर हम उसको डिस्प्ले कर सकें। और इसके बाद यहाँ पर हम लिखते हैं लूप और डिस्प, एक लेबल बनाते हैं यहाँ पर, ये हमारे पास डिस्प के नाम का लेबल है। एंड देन जब ये लूप आपकी टर्मिनेट होगी तो हम अपने प्रोग्राम को टर्मिनेट करते हैं, मूव ए एच में 4CH इंटरप्ट 21H मेन एंड पी एंड मेन। प्रोग्राम को हम इमुलेट करते हैं, यहाँ पर हमारे पास एरर आ रहा है, मूव, यहाँ पर ये हमने कमेंट नहीं किया, इसको कमेंट कर देते हैं एंड देन अगेन इमुलेट करते हैं, रन करते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास एंटर द डेसिमल नंबर, लेट से मैंने डेसिमल नंबर इनपुट किया 8, तो यहाँ पर देखिए हमारे पास इसका बाइनरी कोड डिस्प्ले हुआ 1000, और 8 का जो बाइनरी कोड होता है वो 1000 ही होता है। आज तक के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।